श्रीमती आशा नौटियाल मैडम हमारे साथ हैं, जो कि भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। आइए मैम, नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। मैम, आपको सबसे पहले बधाई, दोबारा से उत्तराखंड में कमल खिला है। मैम, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मानव चेतना चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों की बात लोगों तक पहुँचाई गई है, यहाँ की मातृशक्ति तक पहुँचाई गई है, और मोदी जी के, धामी जी के कामों को आपके चैनल के माध्यम से, मानव चेतना के माध्यम से लोगों तक हमारी बात पहुँची है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे कि दोबारा से मोदी जी अब प्रधानमंत्री मतलब दोबारा आएंगे, तो मैम जैसे भाजपा में एक खुशी की लहर है, तो मैम जैसे देखा गया अभी चुनाव का टाइम था, बहुत सी गर्मी थी और बहुत सारा ऐसा माहौल चल रहा था, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चुनाव मतगणना में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मैम, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबके मन में यही था कि मोदी जी की हैट्रिक लग जाए, और मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और भारत को पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश के रूप में उभारने का काम कर रहे हैं, तो सबके अंदर वही उत्साह था उत्तराखंड में, और सबके अंदर ये था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और हमारा देश विश्व गुरु के रूप में विश्व में विख्यात हो, और विश्व में सबसे सशक्त देश के रूप में हमारा भारत उभर के आए। इसलिए सारी मातृशक्ति के अंदर उत्साह था। हमारे धामी जी ने जितने काम महिलाओं के लिए किया, उन कामों के लेकर लोगों के अंदर उत्साह था, और निश्चित तौर पर उत्तराखंड वासियों के अंदर उत्साह था कि उत्तराखंड देवभूमि को जिस तरह से धामी जी और मोदी जी संवारने और सजाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ से पांचों सांसद हमारे मतलब बहुत ही अच्छे मतों से जीत करके मोदी जी की झोली में 5 कमल उत्तराखंड वासियों ने दिए हैं। तो मैं आपके मानव चेतना चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड के देवतुल्य मतदाताओं का, देवतुल्य जनता का और देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैम। मैम, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हैं और आप तो मुझे लग रहा है थक भी गई होंगी, आप सुबह से ही देख रही हैं, तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में किस प्रकार का उत्साह है मोदी जी को लेके, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उत्साह तो कल से आपको दिख रहा है, और इससे पहले भी लगातार लोगों के अंदर उत्साह था कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और जो भाजपा है और एनडीए है, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कल जब रिजल्ट आया तो सुबह से ही जब भारतीय जनता पार्टी के नेता आगे चल रहे थे गिनती में, तो लोगों के अंदर जो उत्साह बना हुआ था पहले से, वो गिनती के बाद और 2 गुना हो गया, और जब गिनती आगे बढ़ती गई तो वो जोश ऐसा मतलब लोगों के अंदर था कि देखने लायक था कार्यकर्ताओं के अंदर। और कल सारे जगह, सारे जनपदों में जहाँ भी गिनतियाँ हो रही थी, सारी विधानसभाओं में और जिन लोकसभाओं के अंदर रिजल्ट आउट हो रहे थे, वहाँ लोगों के अंदर ऐसा उत्साह था कि मिठाइयाँ बंट रही थी, पटाखे फूट रहे थे, लोग एक दूसरे को मिल रहे थे, और होली और दिवाली का जैसा माहौल बना हुआ था। मैम, आप आखिरी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जिन लोगों ने भरपूर मतदान करके मोदी जी को जिताया है? मैं मानव चेतना चैनल के माध्यम से उन सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि जिन्होंने मोदी जी के कामों पे मोहर लगाई है, जिन्होंने धामी जी के कार्यों पर मोहर लगाई है। और मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो निश्चित तौर पर संगठन के माध्यम से भी जो हमारी निरंतरता लोगों के बीच में बनी हुई थी, उस पर भी लोगों ने मोहर लगाई, हमारे कामों पे भी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि धामी जी ने जिस तरह से मातृशक्ति का सम्मान इस उत्तराखंड में किया है, मोदी जी ने जिस तरह से देश में मातृशक्ति का सम्मान किया है, और धामी जी ने जिस तरह से हमारी महिलाओं के लिए योजना लेकर आए हैं, चाहे वो 30% आरक्षण हो बेटियों के लिए, चाहे वो सभी जनपदों में, हमारे 13 सरकारी जनपदों में जिस तरह से धामी जी ने महिलाओं के सम्मेलन करे हैं, बड़े बड़े सम्मेलन, और उन सम्मेलनों के माध्यम से मातृशक्ति को सम्मानित करने का भी काम किया। तो निश्चित तौर पर हमने अपने भाषणों में ये भी बात कही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमको पहली बार देखने को मिला है
जिन्होंने जनपदों में जा कर के मातृशक्ति जब आ रही थी तो उनके ऊपर फूल बरसाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे थे। इतना सम्मान मातृशक्ति के लिए धामी जी ने किया। और जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, गाँव में काम करते हैं, और गाँव में आज अगर हम देखें तो लगभग अधिक संख्या में मातृशक्तियाँ महिलाएं काम करती हैं। तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए जिस तरह से धामी जी ने सहयोग करने का काम किया, आज ही मुझे कोई महिला फ़ोन कर रही थी कि हम धामी जी के जो 12,000 रुपये सेल्फ हेल्प ग्रुपों को गए हैं, उनसे भी बहुत मदद मिली। और जो उन्होंने सभी जनपदों में इतने बड़े सम्मेलन महिलाओं के किए, उनसे बहुत बड़ा लाभ मिला। और इसके अलावा भी चाहे हम सिलकारा टनल का काम ले लें, चाहे हम यहाँ पर किसी तरह से भी जो भी बड़े काम, हम 4 धाम यात्रा का काम ले लें, है ना, हम यहाँ पर यूसीसी लाने का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे बड़े बड़े काम जो धामी जी ने इस राज्य में किए हैं, मैं समझती उनका भी लाभ हमारी पार्टी को मिला है। और उनका उन कामों पे, धामी जी के कामों पे यहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। और हमारे 5 सांसद यहाँ से विजय होके गए हैं, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारे 5 सांसदों का बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका रहने वाली है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया मोदी जी के लिए। चाहे हम सिलकारा टनल का काम ले लें, चाहे हम यहाँ पर किसी तरह से भी जो भी बड़े काम, हम 4 धाम यात्रा का काम ले लें, है ना, हम यहाँ पर यूसीसी लाने का काम उन्होंने किया है। तो ऐसे बड़े बड़े काम जो धामी जी ने इस राज्य में किए हैं, मैं समझती उनका भी लाभ हमारी पार्टी को मिला है। और उनका उन कामों पे, धामी जी के कामों पे यहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। और हमारे 5 सांसद यहाँ से विजय होके गए हैं, और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हमारे 5 सांसदों का बहुत बड़ी भूमिका, अहम भूमिका रहने वाली है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी उत्तराखंड की मातृशक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, मोदी जी के लिए वोट किया है, और मोदी जी के, धामी जी के कामों को की सराहना करते हुए उनके कामों पे मोहर लगाई है। ठीक है, धन्यवाद मैम। आपसे एक सवाल और चलते चलते, जैसे कि आप समूह से भी जुड़ी हुई हैं, आप महिलाओं के बीच में भी रहती हैं, और अब जल्दी ही पार्षद की चुनाव भी आने ही वाले हैं। तो मैम, आप हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को ऐसा कुछ कहना चाहेंगी कि जैसे अभी लोगों ने विश्वास जताया भाजपा में, तो आगे भी मतलब इसी तरीके से आप पार्षद के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं। देखिए, हमारा जैसे हमने कहा था ना, डबल इंजन जी, तो हम डबल इंजन तो है ही हैं, लेकिन जब वो गांव तक जाएगा तो गांव का अच्छा विकास हो पाएगा। तो निश्चित तौर पर हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं और गांव में जो मतलब अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीचे पंचायत तक लोगों का सहयोग है। अभी भी हमारे सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारे सभी ब्लॉकों में लगभग हमारे प्रमुख हैं, और अगर आप क्षेत्र पंचायत और प्रधान भी देखेंगे तो वो हमारे हैं। इसी तरह से आपने देखा जो निकाय चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले जो थे, लगभग सारे हमारे मेयर थे, एक आध को छोड़ के, और हमारी नगर पालिकाएँ थी जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे नीचे स्तर तक निकाय में भी और पंचायतों में भी लोगों का विश्वास है, भरोसा है, और ईमानदारी से हमारे जो कार्यकर्ता बनते हैं उसको ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाते हैं और बहुत साफ छवि से जनता के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि जब पूरी टीम देश से लेके गांव तक एक ही टीम बनेगी तो वो विकास और अच्छे ढंग से हो पाएगा। तो ये औरों को भी समझना चाहिए, और इस तरह से एक पूरी टीम बनेगी, पूरा चैनल बनेगा तो काम कराने में भी आसानी होगी। उस काम को जो आता है, दिल्ली से चलकर आता है, उत्तराखंड से चलकर जो विकास गांव तक जाएगा,
उसको भी मतलब गांव तक पहुंचाने के लिए निश्चित तौर पर एक टीम अगर बनेगी तो और अच्छे ढंग से काम कर पाएगी। धन्यवाद मैम, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मानव चेतना थैंक यू मैम। चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, करती हूँ कि आपका सहयोग निरंतर बना रहता है Thank you, और ma'am। आप हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका। मैम आपकी छोटी सी अप्रिसिएशन से हमें आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। थैंक यू मैम। दोस्तों, अभी आपने मैडम के विचारों को सुना। मैं जनता से यही अपील करूंगी कि मैम ने जो बातें बताई हैं, आगे आने वाले निकाय चुनावों में इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आगे वोट करें और भाजपा के ज़्यादा से ज़्यादा पार्षदों को विजयी बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, आपकी मुलाकात कराएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मानव चेतना के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।